नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर। कई लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन कई ऐसे भी हुए जो गुमनाम रह गए। कई ऐसे नायक, कई ऐसे नायिकाएं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। ऐसा ही एक नाम उदा देवी का है। 1857 की क्रांति में जो कारनामा उदा देवी ने कर दिखाया, वो एक बड़ी सेना भी जो है नहीं कर पा रही। 1857 की क्रांति में उदा देवी एक ऐसी वीर नायिका हैं जिन्होंने अकेले ही 36 अंग्रेज सैनिकों को मारा था। ये देश की पहली महिला स्नाइपर भी मानी जा सकती है। उदा देवी दरअसल अवध, जिसे हम लखनऊ कह सकते हैं, लखनऊ का पूरा जो क्षेत्र है उसे उस समय अवध के नाम से जाना जाता था। उदा देवी अवध के किसी गांव में जो है पैदा हुई थी और आगे चलकर उनका विवाह जो है वो मक्का पासी के साथ हुआ था। मक्का पासी उस समय लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की सेना में वो एक सैनिक हुआ करते। और जब वो विवाह होकर जब अवध आई तो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, उनकी बेगम हजरत महल की सेवा में उन्हें लगा दिया गया था। अब उस समय क्या होता था कि उस समय अधिकांशतः जो निचली जाति के लोग होते थे उन्हें जो है वो बेगम की सेवा में लगा दिया जाता था और उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर युद्ध वगैरह का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। उदा देवी को भी इसी तरह से जो है युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें गोली बंदूक चलाने की जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें अन्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई उस समय वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था और 1857 की क्रांति का कमान उनके कलकत्ता निर्वासन के पश्चात उनकी बेगम हजरत महल ने जो है वो संभाला। उस समय जो है चिन्हट का एक युद्ध हुआ था जो कि इतिहास में दर्ज है। चिन्हट के युद्ध में, लखनऊ के पास ही चिन्हट एक जगह है, चिन्हट के युद्ध में जो है मक्का पासी, जो कि उदा देवी के जो है पति थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हुए। उनके शहीद होने के पश्चात उदा देवी बहुत परेशान हुई, बहुत उदास हुई और वहीं उन्होंने प्रण ले लिया कि वो अंग्रेजों को सबक जरूर सिखाएंगी। और इसीलिए अंग्रेजों को सबक सिखाने के दृष्टिकोण से ही उन्होंने जो बेगम हजरत महल की सेवा में जो दासियां उस समय लगी हुई थी उन लोगों को लेकर उन्होंने जो है अपनी एक फौज बना ली। 16 नवंबर 1857 का दिन लखनऊ के पास लखनऊ में जो है एक बाग है जिसे सिकंदर बाग के नाम से जाना जाता है। सिकंदर बाग में लगभग 2000 से भी अधिक भारतीय सैनिक जो है वो जमा हुए थे। और जब अंग्रेजों को पता चलता है कि यहाँ पर जो है इतने सारे भारतीय सैनिक जो है जमा हुए हैं, वो लोग उन भारतीय सैनिकों को मारने के लिए सिकंदर बाग में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब वो सिकंदर बाग में प्रवेश करते हैं तो सिकंदर बाग में प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा जो है पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ से जो है वो लगातार गोलियां बरस रही थी और एक एक करके जो है अंग्रेज सैनिक मारे जा रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये गोलियां कहाँ से आ रही हैं। एक एक करके 36 सैनिक मारे गए। कुछ देर बाद ही जो अंग्रेज अधिकारी थे डाइसन, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि गौर से जो है इस पेड़ को देखो। और जब गौर से उस पेड़ को देखा जाता है तो उनको लगता है कि यहाँ पर कोई एक सैनिक जो है वो यहाँ पर बैठकर गोलियाँ चला रहा है। इस तरह से वो एक तरह का स्नाइपर जो है ना, वो उस पेड़ पर बैठकर गोलियां चला रहा है और एक एक करके उसने 36 सैनिकों को, ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। अंग्रेज अधिकारी उस पीपल के पेड़ को एम करते हुए फिर गोली चलाते हैं और गोली जो है उस सैनिक को लगती है और वो सैनिक जो है नीचे आ गिरता है। जब वो सैनिक नीचे आ गिरता है तो अंग्रेज अधिकारी जो है वो उसको देखते हैं कि कौन है भाई ये, और जब देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक महिला जो है वो सैनिक के वेश में जो है वो नीचे गिरी हुई पड़ी। बाद में उसी महिला की पहचान जो है उदा देवी के रूप में होती है। इस तरह से उदा देवी, हम अगर देखें तो उदा देवी जो है एक तरह से भारतीय इतिहास की पहली महिला स्नाइपर हुई जिन्होंने अकेले ही 36 सैनिकों को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज सैनिक जो है वो फिर उस सिकंदर बाग में प्रवेश करते हैं। सिकंदर बाग में उन्होंने ब्रिटिश जो अंग्रेज जो सैनिक थे उन लोगों ने लगभग 2000 सैनिकों को मार डाला था, 2000 भारतीय सैनिकों को मार डाला था। इस तरह से जो है ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अकेले ही 1857 की क्रांति में 36 अंग्रेजों को मारा। आगे चलकर अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पीएसी की एक बटालियन का नाम जो है वो उदा देवी के नाम पर रखा है और उस सिकंदर बाग में उदा देवी की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस तरह से ये एक ऐसी
नायिका की कहानी थी। 1857 की क्रांति की एक ऐसी नायिका की कहानी थी जिसे इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। यदि 1857 की क्रांति में और भी लोग इसी तरह से मिलकर अपना योगदान देते तो संभवतः हम अंग्रेज़ों को शायद 1857 की क्रांति में ही हरा पाते और संभवतः अंग्रेज इतने दिनों तक भारत पर शासन नहीं कर पाते। सलाम है ऐसी महिला को जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए 1857 की क्रांति में इतने अंग्रेज सैनिकों को मारा। तो आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी में हम फिर से किसी ऐसे ही नायक या नायिका की कहानी के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।